हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप निफ्टी 50 के बारे में जो हमारी प्रीवियस वीडियो देखे हुए हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन होगी कि हमने यहाँ पर कुछ अपडेट दिया था कि जो निफ्टी है वो इस समय यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा है। तो ये जहाँ भी इस ट्रेंड लाइन को ये टच करता है, चाहे ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो या फिर ये पॉइंट या ये पॉइंट, तो इसी पॉइंट पर एक सेलिंग प्रेशर बनता है और मार्केट जो है टूट जाता है। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि यहाँ पर ये जो हैमर है इस पर हमने बाइंग की पोजीशन बनाई थी और यहाँ 17,400 से नीचे गया था मार्केट, 17 लगभग 300 तक और 17,350 तक, और 17,350 से ये 17,800 तक का यहाँ पर हमें मूवमेंट मिला। लगभग 500 पॉइंट का मूवमेंट हमने यहाँ पर कैप्चर किया था। अब हम इसके जो नेक्स्ट हमारा लेवल है वो फिर वही कंडीशन यहाँ पर बन रही है। इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि कल की क्लोजिंग में जब मार्केट क्लोज हुआ था तो वहाँ पर हमने एक हैमर कैंडल फॉर्म की है और हैमर कैंडल जो है वो मार्केट रिवर्सल का साइन रहती है। तो पहले भी आपने देखा होगा, हमने रिवर्सल के बारे में बताया था। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। तो ये है हैमर कैंडल, यहाँ पर ओपनिंग इसकी है, ये क्लोजिंग है, लो इसका लगा है 17,300 तक और हाई इसका 17,400 के आसपास है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस हैमर कैंडल का मतलब होता है रिवर्सल, यानी कि मार्केट अब 17,450 से ऊपर जाएगा। तो इसका एक और हमें यहाँ पर सिग्नल मिलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम चेंज करके। तो अगर हम टाइम फ्रेम को एक दिन से घटाकर 1 घंटा कर देते हैं तो हमें यहाँ पर एक्चुअल कंडीशन क्या है वो पता चलेगा। तो देखिए ट्रेंड लाइन तो हमारी है ही, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये पिछले मतलब लास्ट डे जब क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमें 6 घंटे कंसोलिडेशन मार्केट ने किया है। तो 6 घंटे कंसोलिडेशन का मतलब है कि आइदर इट इज़ गोइंग टू ए बिग हाई और या फिर ये गोइंग टू बिग लो। तो या तो यहाँ पर पैनिक सेलिंग आने की सिचुएशन इस टाइम पर है या फिर ये हाई जाने की उम्मीद यहाँ पर है। तो अगर हम ट्रेंड लाइन वाले रूल को फॉलो करें तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और आपको लगभग 200 पॉइंट तक का बढ़िया मूवमेंट देगा इस वीक में। और अगर हम वन डे की बात करें तो आप एक दिन में 50 से 70 पॉइंट तक का मूव कैप्चर कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग में। ये अगर हम देखें यहाँ पर नीचे, तो मैं और इसका यहाँ पर थोड़ा सा और इसका एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 6 घंटे का हमें मिला है कंसोलिडेशन और इस कंसोलिडेशन की जो रेंज है वो 17,400 लगभग ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। 17,425 से 17,380, तो ये जो रेंज है बैंक निफ्टी की, वो ये जो निफ्टी 50 की एक रेंज बनी हुई है यहाँ पर 17,425, और लोअर पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है 17,380। यहीं पर बैंक निफ्टी का, इसका निफ्टी 50 का कंसोलिडेशन ये हुआ है। तो इस कंसोलिडेशन की रेंज से जब मार्केट बाहर निकलेगा, अब देखिए ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि ये अब कंटिन्यू मतलब यहीं से बाहर निकल जाएगा, ये कंटिन्यू भी रह सकता है। लेकिन इसमें बाइंग की और सेलिंग की जो पोजीशन बनेगी वो तब बनेगी जब या तो ये 17,450 के लेवल को ऊपर निकलेगा, 17,450 के लेवल से ये अप जाएगा तो यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनेगी, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी डाउन की पोजीशन में, तो जब ये 17,350 के लेवल के आसपास पहुँचेगा, 17,360 के आसपास ये पहुँचेगा, 17,360, अगर ये 17,360 के लेवल के आसपास जब पहुँचेगा तो यहाँ पर सेलिंग आने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो अगर यहाँ पर बाइंग और सेलिंग की आप पोजीशन बना रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि निफ्टी कम से कम 17,450 के लेवल से ऊपर जाए तो यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनेगी, और जब निफ्टी 17,350 के लेवल के आसपास पहुँचे डाउन में जाता हुआ तो यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनेगी। लेकिन इन बिटवीन आपको ये देखना है कि इस कंसोलिडेशन की रेंज में और रुकता है या नहीं।
अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर आपको वहाँ पर प्राइस एक्शन ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि ये कल ओपन ही मार्केट 17,450 के ऊपर होता है और कोई भी रिजेक्शन नहीं लेता, तो आज का जो कल का ये 17,450 का लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और ऊपर जो है 17,575 का जो लेवल है ये इसका पहला टारगेट हो सकता है। तो ये ध्यान पे रखना पड़ेगा। और अगर हम नीचे की बात करें यहाँ पर, तो ये 17,350 से जब मार्केट नीचे जाएगा तो 17,250 तक ये हमारा पहला टारगेट हमें यहाँ से मिल सकता है। तो इस चीज़ पर बिल्कुल नज़र बना के रखनी है। तो ये अगर हम इसको डेली चार्ट पर भी देखें या फिर आप इसको 5 मिनट के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के चार्ट पर भी काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर मिलता है। ये निफ्टी एक रेंज बनाकर रेंज के अंदर ही रह गया है और ये जब इस तरीके का कंसोलिडेशन होता है, ये लगभग फुल डे कंसोलिडेशन है, तो हमें एक बढ़िया मूवमेंट मिलता है, चाहे वो अप साइड में हो या वो डाउन साइड में हो। देखिए ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये मार्केट है वो अप साइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ट्रेंड पे सवार होना है। अभी जब कंसोलिडेशन का फेज आता है तो उसमें दो तरीके का कंसोलिडेशन होता है, एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है एक्विजिशन। तो एक्विजिशन में मार्केट पोजीशन बनाता है ऊपर जाने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट पोजीशन बनाता है नीचे जाने के लिए। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, यानी कि 20-30 पॉइंट का यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट मिलकर भी मार्केट नीचे जा सकता है और ठीक वैसे ही यहाँ पर 20-30 पॉइंट मार्केट नीचे जाकर भी ऊपर जा सकता है। तो फेक ब्रेकआउट से बचना है। मार्केट जिस साइड में जाएगा उसको फेक ब्रेकआउट वाली कंडीशन को पार करके हमें फिर उस ट्रेंड को पकड़ना है और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हैं। तो यही था निफ्टी 50 का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बनाएंगे। आपने हमारे लास्ट एनालिसिस को देखकर फॉलो किया था, तो आपने कितना प्रॉफिट बनाया वो भी कमेंट करके बताइए और स्ट्रेटेजी कैसी लगी इसको भी आप कमेंट के थ्रू फीडबैक दे सकते हैं।